समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और एक हलाहल निकला था। 2 भगवान के अवतार भी निकले थे, वो था धन्वंतरी, और फिर बाद में एक अवतार लिया था या फिर रूप लिया था, वो था मोहिनी अवतार। किसी भी अच्छा काम अगर करना है ना, पहले तकलीफ बहुत आता है, तो इसलिए पहला हलाल आता है, तब शिव जी पीते हैं और नीलकंठ बनते हैं। फिर जाके मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे एक 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 आता है, ऐरावत आता है, उच्चश्रवा आता है, लक्ष्मी जी का भी जन्म होता है, विष्णु जी विवाह होता है। धन्वंतरी तो जब आते हैं अंत में आते हैं, अमृत लेके बाहर आते हैं, और धन्वंतरी जो है वही आयुर्वेदा के देव है। जैसे ही आते तो राक्षस लोग क्या करते हैं, उनके हाथ से अमृत छीन के चले जाते हैं। एंड देन भगवान विष्णु ये मोहिनी रूप लेते हैं। मोहिनी इतने सुंदर थे, देखो भगवान वैसे भी सुंदर है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु अगर नारी का रूप ले लेंगे, सोचो कितना सुंदर थे। सारे राक्षस झगड़ा कर रहे थे, मोहिनी जैसे ही पास में जाते हैं, मोहिनी बोलते हैं, अरे एक काम करो, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, आप मुझे अमृत दे दो, मैं सबको पिला लेती हूँ। लेकिन बेचारे ये सब देखो, देवता लोग ऐसे बैठे हैं, रो रहे हैं, उनको एक एक बूंद पिला देती हूँ, कितना विश्वास। तो दिस इज कॉल्ड काम वासना है। और तब जाके भगवान सभी देवताओं को भर भर के पिला रही है। एक राक्षस चालाक था, है कौन? राहु। ये जाके सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ जाता है अपना रूप को बदल के, और जब तक सबको पिलाते हैं, इसको भी पिलाते हैं, बोले अरे ये राक्षस है, और जब तक बोलते हैं उसके गले में अमृत चला गया रहता है। मोहिनी जितना देखने के लिए सुंदर है, उतना खतरनाक भी है। तुरंत हाथ में सुदर्शन चक्र आता है, जुप करके छोड़ती है, गला कट जाता है। लेकिन जब तक वो गला कटता है, अमृत ने उसके कंठ को टच कर लिया होता है और गले के नीचे नहीं गया होता है, तो शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सर रहता है। तो भगवान विष्णु ये भी संसार को दिखाना चाहते हैं, भाई ऐसे ही कसरत नहीं कर रहे थे, पावर देखो नेक्टर का। तो इस प्रकार ये लीला हुआ रहता है। इसलिए राहु साल में एक बार सूर्य और चंद्र को ग्रस्त करता है।